और दोस्तों, मैं इस समय हूँ आपके शालीमार बाग में, जहां पे सरकार ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि 15 दिन में ये घर खाली करो। ये जो जगह देख रहे हैं, ये शालीमार की जगह है। ये जो घर है, यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया जो ये देख रहे हो आप, ये सब तोड़ने के लिए बोला गया है। जबकि देखा जाए तो ये घर कहते हैं 60, 70, 60, 50 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जो बकायदा बिजली का बिल, राशन पानी, आपका वोटर आईडी कार्ड, सारी मूलभूत सुविधाएं आपको प्रॉपर तरीके से इनको दी जा रही है। मगर एकदम अचानक क्या होता है कि रेखा गुप्ता सरकार अचानक जाग जाती है और उनको पता चलता है कि यहाँ पर अतिक्रमण है, यहाँ की झुग्गियां अतिक्रमण है, यहाँ के लोग अतिक्रमण है, यहाँ के लोग अपने नहीं है, लोग यहाँ पे नहीं रहते। मतलब यहाँ के जो लोग हैं वो बेघर करे जाएंगे, क्योंकि इनको यहाँ पे जगह सरकार की है। ये बताइए, जब आप वोट लेते हो, वोट लेने के टाइम पे आप उस टाइम ध्यान नहीं देते हो? जब आपका वोट लिया जाता है तब आप इस टाइम इस चीजों को क्यों नहीं देखते हो, इस चीजों क्यों नहीं ध्यान देते हो आप लोग? जब सरकार बनते वक्त आपको पूरी निगरानी पता होती है तो उस टाइम आप बोलो कि आपका अतिक्रमण है, या तो वोट मत लो। आपका वोट लेने का कोई अधिकार नहीं है अगर आप घर तोड़ रहे हो तो। हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, क्या कारण है क्या नहीं है, पूछने की जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? उनकी गाड़ी के आगे आ जाए। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बताइए अपना। प्रहलाद सिंह। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं बाहर से आया हूँ। बाहर से? आप बताइए सर। मैं 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। क्या हुआ था अचानक? क्या हुआ अचानक, दिल्ली में अचानक बीजेपी की सरकार आ गई, तो बीजेपी आते ही इसको गड़े मुर्दे उखाड़ने की मतलब कुछ ज्यादा ही तलब है बीजेपी वालों को। कहीं मंदिर में मस्जिद खोजते हैं, कहीं मंदिर में मस्जिद। अब इन्होंने क्या है, इस रोड को कह रहे हैं देखो आप कितना चौड़ा है, पहले ही कह रहे हैं अब इसको और चौड़ा करेंगे। तो रेखा गुप्ता जी रोड राड कुछ चौड़ा नहीं करना, ये घर उजाड़ना है, गरीबों को उजाड़ना है। ये मैक्स हॉस्पिटल से 200 करोड़ रुपए खा के बैठी है, तो उन्हें जवाब तो देना है, इसलिए गरीबों के घर उजाड़ रही है और कुछ बात नहीं है। बस कितने साल हो गए आपको रहते हुए? मेरे को 46 साल हो गए यहाँ पे रहते। 40 साल से आप वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पानी का बिल, बिजली बिल बना हुआ है आपका? सब कुछ है हमारे पास, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरी स्कूल सर्टिफिकेट, मैं यही पढ़ा हुआ हूँ, मेरे बच्चे यही पढ़े हुए हैं, फिर ग्रेजुएशन कर ली, सब कुछ हमारा यही का है। दिन का जोड़ जोड़ के ये लोग अपनी ईंटें खड़ी करते हैं, ना जाने कितने लोगों का ये घर उजाड़ रहे हैं। आप कितने साल से रह रही है मैडम? हमारी तो शादी यहीं पे ही हुई है। 20 साल हमारे को 20 साल हो गई। एक एक ईंट जोड़ जोड़ के ये लोग इकट्ठा करके अपना घर बनाते हैं। मतलब आपको रेखा गुप्ता ने जब वोट दिया था, वोट दे रहे थे आप, तो आपको इतना नहीं किया था इस बात का कि आपके अतिक्रमण है यहाँ पे? हमारे को अगर इतना आइडिया हो रहा तो उसको एक बोर्ड भी नहीं देते हम। दे तो क्या, हम उसको पूछते भी नहीं अगर हमारे को इतना कुछ पता होता तो। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लोगों का हुजूम लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये लोग यहाँ पे काफी टाइम से बैठे हुए हैं, घर बचाओ आंदोलन धरना स्थल। ये इन लोगों का इतना प्रगति हुआ है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने इतना हुजूम संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं लोग। ये कहाँ जा रहे हैं सर? ये कहाँ जा रहे हैं इस टाइम? ये रैली लगा रहे हैं। ये पूरे गांव की है जी, पूरा गांव डरा हुआ जी। ये देखिए सर, पूरा गांव डरा हुआ। ये देखिए सामने मेट्रो स्टेशन है, और ये सामने आपका ये स्टेशन है, बहुत पुराना स्टेशन है ये आपका शालीमार बाग का। ये देखिए, पूरी चीज बताइए कि रेखा गुप्ता जब यहाँ पे आई थी केजरीवाल से के बाद, केजरीवाल जब थे, कांग्रेस जब थे, जब उनको पता नहीं चला तो रेखा गुप्ता को अचानक से कैसे पता चल गया कि 50 साल पुरानी झुग्गी एकदम अतिक्रमण है? मतलब यहाँ पे लोग है ही नहीं। यहाँ के लोग जब वोट ले रहे थे आपका, जब आपको पूरी सुविधा दे रहे थे, पानी का बिल, बिजली का बिल, राशन कार्ड और आपका पंजीकरण, यहाँ तक कि आपकी रजिस्ट्री भी मैंने सुनी है यहाँ पे, अचानक से एकदम आंख कैसे खुल गई? क्या हुआ रेखा गुप्ता को उस टाइम? ये तो वंदना कुमारी का अटैक पड़ा, उसको 2 बार लपेटा, उसको 2 बार लपेटने के बाद यही कारण है उसका। यानी आम आदमी पार्टी की रंजिश और बीजेपी की, वो ये सोचती है कि ये बीजेपी की लैंड मतलब वोटर है, वो आम आदमी के वोटर है, मगर लोगों ने तो बीजेपी को दिया है। तो यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, रेखा कि तो छोड़ो, ये जो मनीष गुप्ता है ये बिल्डरों से मिला हुआ आदमी है,
बिल्डरों का दलाल है, दल्ला है ये मनीष गुप्ता। ये ऑन रिकॉर्डेड बात कर रहा हूं मैं। मुझे जेल भेज दो, फांसी चढ़वा दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। और मनीष गुप्ता ये कह रहा था, वो यहाँ भी आए थे तो मनीष गुप्ता जी कह रहे थे मैंने वीडियो बनाने लगे तो मिर्ची लग जाएगी। मैंने सिर्फ 2 लफ्ज बोलने हैं, सिर्फ 2 लफ्ज, पूरी दिल्ली में धमाका हो जाएगा इस बात का। मेरे 2 लफ्जों के कारण दिल्ली में धमाका हो जाएगा। ये मनीष गुप्ता अपने अंदर झांक के देख ले, जब कुछ भी नहीं था ना, ये धमाका जब का है, आज का नहीं है, पुराना धमाका। मनीष गुप्ता झांक के देख ले अंदर। मैं हकीकत जिस दिन यहाँ बुलडोजर चला उस दिन मीडिया में बोल के जाऊंगा, मर्द की औलाद हूं और हम डरते डरते किसी से नहीं है, पक्के गठरिये रहे। अम्मा कितने साल हो गए यहाँ पे? हमें हो गई 60 और 5। अब लगा ले भाई, हम पढ़े हैं नहीं। कितने साल हो गए? 60 और 5। 75 साल। हाँ, इतनी साल के रह रहे हम यहीं। मेरे लड़के का यहीं का जन्म है। इंदिरा गांधी ने खूब बसाए थे, लाट नहीं थी, सब कुछ करा था, कोई वही परेशानी नहीं आती। कि जब तक गुप्ता ने हमारी दम ले ली, आंखें बनी है 6 महीना बजा रहा, हम तो रोते रोते मेरी आंखें खराब हो गई, मैं तो अंधे हो ही गए। ये सोच लियो कि तुम अंधी होगी, जब मेरी आंखें बनी है मैं अंधे हो गए तो अंधे तू भी होगी। मेरे से मूड पे सिर पे हाथ धर के वोट ले गई, अब चिंता न करियो। तो वोट देने के लिए, लेने के लिए जब आपके पास आई थी तो आपसे क्या बोल के आई थी वो? ये बोल के गई थी चिंता न करियो, अब मैं आ गई, तुमको अच्छी तरह से, हम अच्छी तरह से रह रहे हैं, मेरी आंखें ले ली, आंखें तेरी भी जाएंगी, यो मत सोच के नहीं जाएंगे, आंखें तेरी भी जाएंगी। एक खा ली न खा ली तो मेरी कैसी दशा हो गई कि जाने मुझे पीछे छोड़ कर मार डाले। अब हम हाथ जोड़ विनती है, मेरे मकान छोड़ दे, इज्जत हो तो नहीं, जिंदगी भर जैसी गाड़ी खाएंगे बहुत बेटा। जैसा कि आप देख रहे हैं 75 साल हो गए हैं इनको यहाँ पे। 75 साल कम नहीं होते हैं। 75 साल का एक आशियाना एक तोड़ने पे आ गए हैं ये लोग। मतलब एक इनके लिए मजाक है। एक ईंट को बनाने में एक तिनका लग जाता है, पूरी उम्र लग जाती है। और इनको सोचने में जरा सा भी एक कहते ना डर नहीं लगता कि आपकी एकदम अचानक नोटिस दे देते हो और अचानक घर तोड़ देते हो आप। इसके बदले में सुना है कि आप उन्हें कुछ दे भी नहीं रहे हो। कहने का ये है कि आपने बोला कि 80 साल पहले ये मुआवजा मिल चुका है। अरे वो मुआवजा किसको मिला है? कौन है वो? कौन है बिचौलिया जो इसका पैसा खा रहा है? सरकार का काम है घर बना के देना, ना कि घर तोड़ना। अगर आप वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल और बकायदा अगर ये चीज दे रहे हो और बकायदा जो रजिस्ट्री की कॉपी दे रहे हो तो इसका मतलब है यहाँ के निवासी हैं, ये मूल निवासी हैं। ऐसे नहीं किसी को भी दे देते हो आप। 50 साल 75 साल का मतलब ये नहीं होता कि आप आए हो, आपको याद आ गई कि यार कहीं अतिक्रमण है, उनको तोड़ना चाहिए और उनको हटा दो। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। आपकी सरकार है, कल को नहीं होगी, मगर इनका घर यही है, ये यही रहेंगे। रेखा गुप्ता से एक दरख्वास्त लगाते हैं कि आप इनके बारे में जरा सोचिए। न जाने कितने अतिक्रमण है, आपको दिखाते जो बड़े बड़े आला अधिकारी, जो बड़े बड़े लोग अपने घरों के कम से 5-6 फुट लगा के आगे बैठे हुए हैं, उधर आपका बुलडोजर नहीं चलता है। आपका बुलडोजर कहाँ चलता है? सिर्फ गरीबों पे। गरीब ही आपको नजर आता है, अमीर आपको कभी नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि गरीब आवाज नहीं उठा सकता है। अमीर तो आपको चुप करा देगा, मगर गरीब पे भी आपको चुप नहीं करा सकता है। मेरी बातों को ध्यान दीजिए, गरीबों को सुनिए, इनको जानिए, इनको पहचानिए। ये भी आपका वोट है। अगर आप इनका वोट ना लेते तो हम आपसे कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इनका अधिकार नहीं बनता। अगर इन्होंने वोट दिया तो आपके ऊपर पूरा इनका अधिकार है, आपके ऊपर, आपका इनके ऊपर अधिकार है। आप इनको सुविधाएं दीजिए, क्योंकि वोट के बदले, सुविधाओं के बदले आपको बुलाया जाता है। केजरीवाल सरकार को छोड़ के इन्होंने आपको वोट दिया था। समझ लो 10 साल पुरानी सरकार जो काम कर रही थी उनके जगह पे आपको वोट दिया था। ऐसे नहीं दे देते। आप अचानक उठेंगे, नींद से जागोगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं इनको तो अवैध है, इनको तोड़ो। इस पे जरा ध्यान दीजिए। मैं नितिन, नेशन नेक्स्ट लाइव से शालीमार बाग। धन्यवाद। मिर्ची लग रही है।